बेरोजगारी की मार झेल रहे युवाओं से करोड़ों की ठगी ट्रांसमिटो डेवलपमेंट फाउंडेशन और सपोर्ट इंडिया पर गंभीर आरोप। इस समय जब देश में लाखों युवा बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं, ऐसे में कुछ संस्थाएं उन्हें आत्मनिर्भरता के नाम पर ठगने का काम कर रही हैं। ट्रांसमिटो डेवलपमेंट फाउंडेशन और सपोर्ट इंडिया नाम की संस्थाएं बंगाल, बिहार, ओडिशा, झारखंड, त्रिपुरा, मेघालय और असम में खासतौर पर गरीब और बेरोजगार लड़कियों को रोजगार दिलाने के नाम पर करोड़ों रुपए की ठगी कर रही हैं। 875 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस, 3 महीने में 350 रुपये और फिर 3000 रुपये की मांग, यह इनका फॉर्मूला है। पहले रोजगार सिखाने और उत्पाद निर्माण के नाम पर पैसे लिए जाते हैं और फिर धीरे धीरे लोगों को भ्रमित कर ठग लिया जाता है। पीड़ितों का कहना है कि उन्हें कई वर्षों से इंतजार कराया जा रहा है। 2 से ढाई साल बीत जाने के बावजूद न कोई उत्तर मिला, न ही पैसा वापस हुआ। जब मीडिया ने इनसे संपर्क करने की कोशिश की तो कोई जवाब नहीं मिला। संस्थाओं का मैनेजमेंट पूरी तरह से चुप है। एफआईआर और धमकियां, इस पूरे मामले में कई एफआईआर दर्ज की गई हैं। कंचन घोष, जिन पर कई आरोप हैं, ने खुलेआम कहा कि मुझे कुछ नहीं होगा। वहीं नदीम अली शाकिर अली, जो एडसेट फाउंडेशन के संयोजक हैं, ने भी करोड़ों रुपए की लेन देन की बात स्वीकारी, लेकिन फिर वादा करके पीछे हट गए। बीरभूम के एजेंट पीटर चौधरी ने रिपन राय, जो ट्रांसमिटो डेवलपमेंट फाउंडेशन और सपोर्ट इंडिया के कोर सदस्य हैं, पर गंभीर आरोप लगाया है। पीटर चौधरी का कहना है कि रिपन राय ने उन्हें धमकाया कि अगर वे आसनसोल आए तो उन्हें मर्डर कर देंगे। इसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग भी मेरे पास मौजूद है। विवाह हॉल में चला रहे हैं ऑफिस, जब रिपोर्टर ने ट्रांसमिटो डेवलपमेंट फाउंडेशन के कथित ऑफिस का दौरा किया तो वहां कोई कार्यालय नहीं मिला, बल्कि वह एक विवाह भवन निकला। क्या प्रशासन जागेगा? बिहार, झारखंड और बंगाल की सैकड़ों महिलाएं अब न्याय की गुहार लगा रही हैं। वे रोते हुए कहती हैं कि उन्हें सिर्फ सपने दिखाए गए, लेकिन जमीन पर कुछ नहीं मिला। मेरा नाम सफीना खातून है। नदीम सर के बोलने पे फरवरी से मार्च आया, मार्च से अप्रैल आया। अब अप्रैल सर पे सवार है सर। 15 अप्रैल को शादी है, अभी तक लड़की का कुछ खरीदारी नहीं की है सर। लड़के वाले का अभी तक एक रुमाल तक नहीं खरीदारी की है सर। बाराती में 150 बाराती आएंगे, उसके खाने का कोई तैयारी नहीं है सर। यहाँ तक कि एक पैकेट नमक का तैयारी नहीं हो पाया है। हम कैसे क्या कर पाएंगे सर? नदीम सर से अपील करते करते थक गए। आप बोलते सर नदीम सर को, साकिर सर को, साबिर सर को और विजय पंडित को, सब रोहित राणा को, सबको सामने आना पड़ेगा सर। बहुत गरीबों का ठगी की है। कितना दिन तक हमारे आंसू का ना सर इम्तिहान बहुत ज्यादा ले रहे वो। अब हम लोग थक गए सर, थक गए। जल्दी से अगर पैसा हम लोग को नहीं मिलेगा सर तो शादी कैसे हम लोग फाइनल कर पाएंगे बताइए? एक माँ की बरदुआ ना सर किसी को नहीं बचा पाती है, और माँ की बरदुआ अगर लगेगी ना सर तो बहुत जोर लगेगी। हम नहीं चाहते हैं कि मेरी बरदुआ किसी को लगे, बस हम चाहते हैं सर कि मेरा बेटी की शादी अच्छे से हो जाए। 12 तारीख जो बोले 12 से 13 ना हो। आज का यहाँ का जो रूप रंग देख रहे हैं, आसनसोल का मैरिज हॉल बना दिए हैं, और जो इतना खूबसूरत सा ऑफिस था उसको मैरिज हॉल बना दिया। कुत्ता की तरह हम लोग को खदेड़ के भगाया जा रहा है। हम लोग कहीं का नहीं रहे सर, हम लोग बर्बाद हो गए। नदीम सर से अपील है कि जो 12 तारीख को बोले हैं वो 12 भी हमको देने का मन नहीं है डेट, हम 10 को ही उनसे अपील करेंगे। मैं फील्ड में काम किए सर, 2 गाड़ी मिला, 2 गाड़ी का भी इतना पैसा दिया जा रहा है। पब्लिक लोग इतना तक क्या, हम खुद का पर्सनल गाड़ी हम बेच के पब्लिक को पैसा दिए। अभी हम 8-10 लाख का कर्ज में डूब गए, हम कहाँ से देंगे? मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं सर। कहाँ से आए? हम धनबाद से आए हैं। लोग सब आते हैं, सब बोलते हैं कि पैसा आप दिए हैं, हम आप ही से लेंगे। बहुत परेशान हम हो गए सर। सब लोग हमको आके तबाह किए हैं कि मेरा 300 से ज़्यादा है टीम। सब लोग हमको परेशान किए हुए कि हमको पैसा दीजिए, पैसा दीजिए। मेरा घर पर सब गाली गलौज कर रहे हैं, बोले नहीं दीजिएगा तो आपको मारेंगे, पीटेंगे, जो भी कर सकते हैं, हम पैसा दीजिए हमको, नहीं तो घर से अनाज उठा के लेके चल जाएंगे आपका घर से। हम बहुत अल्लाह हम लोग को परेशान करके धर दिया है सर। आपका नाम? जूली देवी है। कहाँ से? बिहार से हैं, मुंगेर जिला। सबसे पहले मैं आपके इस चैनल को नमस्ते प्रणाम करना चाहती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। मेरा नाम सफीना खातून है और मैं सपोर्ट इंडिया में आज करीब साल भर से ज्वाइनिंग ली थी। और यहाँ पे हम लोग पहले क्वार्टरली में ज्वाइनिंग ली थी, उसके बाद फिर हमें ज़िला प्रभारी का और एनएसटी का झांसा दिया गया। पहले एनएसटी बने हम, उसके बाद फिर
बोला गया कि अगर जिला प्रभारी आप 1 सप्ताह के अंदर करते हो तो हमारे जो कोर मेंबर थे डीपी यादव और सीमा खातून, ये दोनों मिल करके हमें बोले कि मैं आप लोगों को ब्याज पे ले लीजिए, सूद पे ले लीजिए, और बहुत सारे लीडरों ने लिया भी है, किया भी है, गहना भी बेच दिया, कोई ज़मीन बेच दिया, कोई कुछ बेच दिया, और उसका ब्याज भर रहा अलग। और इधर नदीम सर जो सपोर्ट इंडिया डेवलपमेंट प्रोग्राम के में पैसा इन्वेस्ट किया गया, लोगों को वहाँ से 1 रुपया आज तक नहीं मिला सर, आज तक नहीं मिला। मतलब सर नदीम सर कौन है? नदीम आसनसोल एक टेली डांगा कोर्ट के आगे वहाँ पे एक मोहल्ला है, वहीं के रहने वाले। इंडिया का कौन है? सपोर्ट इंडिया के एमडी हैं, और ये मार्केट हेड अपने आप को कहते हैं, और ये बोलते हैं कि मैंने संस्था के संस्थापक हैं। और इसके अलावा फैयाज़ अहमद हैं जो इनके भाई हैं, और शाकिर अली फैयाज़ अहमद डायरेक्टर हैं, और विजय पंडित डायरेक्टर हैं। किसी का फ़ोन आप 1 लाख बार लगाइएगा, एक फ़ोन नहीं उठने वाला। इन लोगों को फ़ोन उठाने में इतनी दिक्कत होती है, ना कोई 4 महीने से 8 महीने से कह रहे पैसा देंगे, और 1 रुपये नहीं दिया है। और लोगों के हालात ऐसे हैं सर कि कोई डाउन लाइन उनकी जो है वो 1925 रुपये के लिए 5000 लोग उसके घर पे चले जा रहे हैं, उनकी गाड़ियाँ छीनी जा रही, उनके साथ लड़ाई झगड़ा हो। हम डेवलपमेंट प्रोग्राम में ट्रेनर का पद में काम कर रहे थे। हम शुरू से ही 400 का जॉइनिंग और 50 रुपया चंदा दे के संस्था में जॉइनिंग कराए। मेरा टीम 1600 का हो गया, जबकि नदीम सर बोलने लगे कि आप 3 महीना चंदा जमा करवाइए, चौथा महीना आपको रोजगार मिलेगा, सहायता राशि मिलेगा 3000। उसके माध्यम से हम लोगों ने काम किया। काम करने के बाद बोले कि दूसरा प्लांट आया, अगर आप 360 करते हैं लोक मित्र में तो आपको एक बाइक दिया जाएगा, और उसमें आपका EMI हम लोग संस्था भरेगी। बस हम लोगों ने 360 भी लोक मित्र में करवाएं और सबका ID लगवाएं। उसके बाद हम लोग को गाड़ी मिली। गाड़ी मिलने के बाद 2 से 4 महीना हम लोग का EMI मिला, उसके बाद EMI देना ही बंद कर दिए। नदीम सर, आप जो सपोर्ट इंडिया डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाते थे, और आज इस वीडियो को देखे कि हमारी माता बहन को बोलते बोलते रोना आ गया। आप ऐसे कठोर दिल हैं जो कि आपको लज्जा शर्म हयाल कोई भी चीज़ आपको नहीं है क्या? अगर जो कुछ है भी बचा तो इन गरीबों का हाय मत लीजिए, वो कब्र में कुछ नहीं जाता है। अगर जो कहीं आपके या कि रिलेशन में कोई व्यक्ति ऐसा लेके गया हो पैसा, तो सर आप भी देख लीजिए कि वो पैसा नहीं साथ लेके जाइएगा। अगर जो आप गरीब का बद्दुआ नहीं खाना चाहते हैं और दुआ खाना चाहते, तो इन गरीब लोगों का पैसा आप लौटा दे। आपसे ज़्यादा पैसा नहीं मांग रहा है, आपसे यही कहा जा रहा है कि जो हमने पैसा जितना दिया उतना सा ही पैसा हमको लौटा दीजिए, उसी में हम संतुष्ट हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कम से कम कोई तो ये शख्स है जो हम लोगों की आवाज़ को उठाने के लिए तैयार है। हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे आपको। हम लोग सर सपोर्ट इंडिया डेवलपमेंट से बहुत पीड़ित हैं, और लगभग देश के 5 लाख से ज़्यादा मेंबर पीड़ित हैं। लगभग देश के हज़ारों करोड़ों लोगों से इन्होंने ठगी का काम किया है, और हम लोग आए हैं। अभी बात चल रही है, हम संस्था को बचाना चाहते हैं, लेकिन इन लोगों के समझ में नहीं आ रही ये बातें। हम लोग यहाँ पे चूँकि डेट तारीख तय कर चुके थे कि अगर कोई पहले तो सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। सबसे बड़ी बात है 4 महीने से हम लोग चिल्लाते लगातार थक गए। पिछले 1 साल से हम लोग अपने हक़ की लड़ाई लड़ने के लिए मजबूर हैं, लेकिन हमारी सुनने वाला कोई नहीं था। लेकिन अब बहुत लोग सुनने के लिए हैं और सुन रहे हैं, और हम लोग एकजुट हो गए, जो सारे लोग एक जगह से पीड़ित हैं। हम लोग उसी के सिलसिले में हम लोगों ने आज की डेट तारीख तय की थी कि अगर संस्था वादे पे 1000 बार वादा की पैसा वापस करने के लिए, लेकिन 1 रुपये भी वापस नहीं की। हम लोग ऐसे ही आज की डेट फिक्स थी। हम लोग कुछ साथी थे जो चल दिए, बाकी सारे साथियों को मना किया गया। जो दूर दूर से आने वाले हैं वो सारे साथी रुक गए हैं फ़िलहाल के लिए। लेकिन अगर 12 तारीख को जो नदीम सर के द्वारा कमिटमेंट किया गया है कि पैसा हम देना स्टार्ट कर देंगे, अगर वो नहीं देते हैं तो इसके ज़िम्मेदार हम लोग नहीं बल्कि वो खुद होंगे। और यहाँ पे हम लोग आए, अपने संस्था के ऑफिस पे जब गए तो हम आपको वो वीडियो भी हम रख देंगे, वो देख लें आप लोग।
प्रूफ देख लें कि उस संस्था के ऑफिस को बंद करके उसको मैरिज हॉल बना दिया गया है। कोई मैरिज हॉल का काम चल रहा है, उसमें सब शिफ्टिंग हो रही है मैरिज हॉल की। अब आप बताएं कि हम कहाँ जाएं, किससे कहें? और ये कहते हैं कि संस्था पे भरोसा रखिए। अरे संस्था अगर सही थी तो ऑफिस में आप लोगों को दो चार लोगों को बैठना चाहिए। आज पिछले 7 महीने से संस्था बंद पड़ी है और आज जब हम लोग आए हैं, सारे साथी आप चाहें तो सारे लोगों से पूछ सकते हैं सर कि संस्था का सारा होर्डिंग बैनर पोस्टर हटा के उस पूरे अंदर के हाल और जो भी उनके ऑफिस थे उनको मतलब हटा के एक मैरिज हॉल बना दिया गया। अब बताइए कि हम कहाँ जाएंगे अपनी बात को रखने के लिए? अगर कोई हमसे बात नहीं करेगा तो हमें मजबूरन 13 तारीख को आपके खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई, कानून के दायरे में रहते हुए 5 लाख लोग आपके ऊपर केस ठोकेंगे। आपके ऊपर, आपके साथ जो लोग जुड़े हुए हैं मैनेजमेंट टीम के ऊपर, और जो लोग इसमें संलिप्त हैं इस मामले में, यकीनन वो मुजरिम है इस देश के, उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। उन लोगों ने जनता को, कई लीडरों ने अपनी जान तक दे दी। हमारी बहन परेशान है, उनकी बेटी की शादी, किसी के इलाज, किसी को कैंसर है उसको वो अपना ट्रीटमेंट नहीं कर रहा, संस्था में 5 लाख 10 लाख, बहुत सारे कितने करोड़ों हजारों करोड़ों की ठगी। अब देखना यह है कि प्रशासन और जांच एजेंसियां कब तक इस गंभीर मुद्दे पर संज्ञान लेती हैं। VHRF 31 न्यूज के लिए आसनसोल से सैयद अब्दुल अलीम की रिपोर्ट। विजन लाइफ मानव अधिकार फाउंडेशन, एक आवाज हर उस इंसान के लिए जो न्याय का हकदार है। चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य या मानव अधिकार, हम हर क्षेत्र में हैं आपके साथ। देश भर में फैलता हमारा परिवार, एक साथ, एक लक्ष्य, एक सपना। जुड़िए हमारे साथ, आइए बनाए एक सशक्त भारत।